नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 1:3 का जो कि एक बोनस अनाउंसमेंट किया है। बोनस है दोस्तों, कोई भी स्प्लिट नहीं है, एक कॉर्पोरेट एक्शंस आप कह सकते हैं। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, अनाउंसमेंट करते ही स्टॉक में लगभग 7% की तेजी, स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा दिया। उसके बाद आज की अगर मैं बात करूँ फ्राइडे के दिन, इस स्टॉक में गिरावट देखने को लगभग एक फ्लैट ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मतलब कोई भी इतना कुछ खास गिरावट नहीं, कुछ खास तेजी नहीं, एक प्रेशर मतलब फ्लैट कारोबार कर रहा है कंपनी। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहते हैं और कुछ इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में पहले से ये स्टॉक होगा, तो कब तक उनको जो है कि इस बोनस का लाभ मिलेगा उससे रिलेटेड में बात करूंगा। बोनस के पहले इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। हालांकि कंपनी के अभी Q4 के रिजल्ट कब है दोस्तों, वो भी डिसाइड नहीं हुए, तो उससे रिलेटेड में आगे डिस्कस करूंगा। आइनॉक्स विंड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने एक फ्लैट कारोबार किया आज के दिन। देखिए, इस जब कोई भी कंपनी एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे देती है तो इस टाइप की जो गिरावट होती है तो न के बराबर आप मान सकते हैं, इसको एक फ्लैट कारोबार करता हुआ मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो स्टॉक ने 11% की तेजी दिखाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 663 रुपये का कंपनी का हाई है और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 663 रुपये कंपनी ने आज के दिन ही ऑल टाइम हाई भी लगाया है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी जो कि आइनॉक्स विंड शेयर होल्डर को लगभग 3 मोर शेयर और भी देगी, मतलब हर एक शेयर पे आपको 3 शेयर और मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड जो कि आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टॉक में 9% की जो कि तेजी देखने को मिलेगी। ये सारे न्यूज़ जो कि कल का ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, कब बोनस शेयर मिलेगा उससे रिलेटेड मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आइनॉक्स विंड की बात करूँ तो ये कंपनी जो कि मतलब 3 मोर शेयर अनाउंसमेंट करेगी। कंपनी करती क्या है, 2.5 गीगावाट से रिलेटेड जो कि आप कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक सेक्टर्स में जो कि कंपनी बिलोंग करती है। आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, विंड पावर प्रोड्यूसर से रिलेटेड कंपनी जो कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि नोएडा बेस्ड एक कंपनी देखने को मिलती है। 25 तारीख को इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कि एक बोर्ड मीटिंग हुआ, उसमें इस कंपनी ने मतलब कि आप कह सकते हैं कि एवरी 1 शेयर पर जो कि मतलब ऑलरेडी थैंक्स जो कि कह सकते हैं, मतलब अप्रूव कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस कंपनी का जो कि बोनस अनाउंसमेंट कर दिया। 1 शेयर के बदले आपको 3 शेयर मिल जाएंगे। हाँ, अभी बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि कब मिलेंगे हमको, तो बस आप रिकॉर्ड डेट बता दीजिए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जितना भी ये कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उसमें लगभग कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। 2 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हालांकि अभी कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों वो भी डिसाइड नहीं हुए हैं, तो कंपनी के जिस टाइप से रिजल्ट देखने को मिलेंगे आप कह सकते हैं कि उसी में ये सारी चीज़ें डिसाइड होते हुए दिख सकती है। यहाँ पे भी अगर देखें दोस्तों तो मतलब सुजलॉन की अगर मैं बात करूँ, इन द कंपैरिजन में इस कंपनी का जो कंपटीटर देखने को मिलता है सुजलॉन, इसका जो कि मतलब इससे बहुत बड़ी कंपनी है। हालांकि आप कह सकते हैं मतलब कि इस समय जो कि छोटी कंपनी है दोस्तों। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप चीज़ नोटिस करेंगे दोस्तों, तो जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं इनकी जो डिजिट है अगर आप नोट करेंगे तो डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में ये कंपनी चलती है। कहने का अर्थ है कि ये बहुत हैवी जो कि मतलब इनके ऊपर इनको चलाने के लिए खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस चीज़ से आप कह सकते हैं मतलब थोड़ा सा इनके लिए मतलब एक स्ट्रगलिंग वाला बिजनेस भी आप कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। 21 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा है तो डिलीवरी परसेंटेज में तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कितना माल उठाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 663 रुपये का 26 अप्रैल को ही कंपनी ने हाई लगाया था। 103 रुपये से कंपनी सीधा 600-700 रुपये पे कंपनी ट्रेड हो रही है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो कंपनी में अपने को कल के दिन ही मतलब 25 तारीख के दिन ही अनाउंसमेंट होते हुए दिखा है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने मतलब कि 1:2 शेयर मतलब बोनस से रिलेटेड ही मीटिंग इन्होंने कंडक्ट किया था, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में मतलब अपने को तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब कि अभी जो लोग पूछ रहे हैं कब शेयर मिलेगा दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब इनका जो शेयर होल्डिंग का जो अगला मीटिंग रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग देखने को मिलेगा, वो 17 मई तक देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि इससे पहले अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। ऐसे मेरे पॉइंट से देखा है तो 2 महीने का टाइम मिलता है, फिर भी आप कह सकते हैं कि 17 मई तक का इसमें डेट देखने को मिल रहा है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अभी उससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, कंपनी अभी इस टाइम ऑल टाइम हाई पे है। जो भी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाइंग किया है उनको अभी लॉस नहीं हो रहा है। मेरे पॉइंट से देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, फिर भी 663 का कंपनी ने हाई लगाया तो 640 के आसपास चलते, फिर भी 20-22 रुपये के आसपास लॉस हो रहा है। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। आइनॉक्स ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन हाँ, इनका जितना भी ग्रुप है दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि सभी एक पावर सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कर लीजिए, कोई टरबाइन से रिलेटेड, कोई विंड पावर से रिलेटेड, एक पावर सेक्टर को ही कंपनी बिलोंग करती
करती है, मतलब इनका पूरा ग्रुप ही एक बिलोंग करता है। ये कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी इज द एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चर विंड टर्बाइन से रिलेटेड कंपनी काम करती है, विंड जनरेटर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और इसकी बात देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, जो कि IPCC कर सकते हैं उससे रिलेटेड। मतलब देखा है तो आई विंड की अगर मैं बात करूँ, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर इन द विंड एनर्जी में मार्केट एंड द प्रोवाइडेड एंड टू एंड टंकी आप कह सकते हैं कंपनी प्रोवाइड करती है, मतलब एंड टू एंड इस कंपनी का सर्विस देखने को मिल जाता है। ये भी कंपनी 20-21 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप दर्ज करती है दोस्तों। ऐसे में कंपनी में पी कुछ देखने को मिल नहीं रहा, मतलब कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ROC देखा जाए तो कंपनी का जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब माइनस में चल रहा है। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों देखिए, ये कंपनी आपको बोनस क्यों दे रही है। सबसे पहले तो कॉर्पोरेट एक्शंस एक रिटेल इन्वेस्टर को मतलब फंसाने का तरीका होता है दोस्तों। हम कंपनी को गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम पर्पज से इस स्टॉक को बाइंग करेगा वही बाइंग करना। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है तभी इस स्टॉक में जाना, क्योंकि पावर सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी, अगर आप एक टाटा मोटर का भी चार्ट जाके देखेंगे, अदानी पावर का चार्ट जाके देखेंगे, बहुत सारे अगर रिलायंस पावर का जाके चार्ट देखेंगे दोस्तों, सबका चार्ट कैसा मिलेगा ऐसा, मतलब कंपनी का चार्ट क्यों दोस्तों, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट को दर्शाता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये भी कंपनी जस्ट अभी अभी आई हुई है मार्केट में, उस हिसाब से कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे 10 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 2 के आसपास है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। अपने को बेसिकली कितना एक इजी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बताया जाता है कि 1 के आसपास रहना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे अगर इस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी कंपनी कौन है दोस्तों, साइमंस। ABB इंडिया भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, वेल, CG पावर, सुजलॉन एनर्जी बहुत बड़ी कंपनी, मतलब इससे तो बहुत बड़ी है। आप कह सकते हैं कि उसके बाद सबसे छोटी कंपनी जो देखने को मिलती है आइनॉक्स विंड ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि प्लेस भी है 2% के आसपास, तो इतना कुछ खास इसको नहीं ले सकते। चलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। अभी कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे वो भी डिसाइड नहीं हुआ, हो सकता है कि 16 तारीख को ये मतलब सारी बातें हो सकती, लेकिन इस स्टॉक में दोस्तों तेजी क्यों है, पैसा क्यों लगाना चाहिए, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं। देखिए कंपनी अच्छी है, ऐसा कि दोस्तों जो सबसे हाईएस्ट कंपनी को लॉस देखने को मिला था ये, उसके बाद कंपनी डाउन, उसके बाद डाउन डाउन, अभी कंपनी एकदम ब्रेक इवन के करीब चल रही है और इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी एक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। यहाँ पे अगर मैं ROC की बात करूँ, सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, सारा कुछ अच्छा है। हालांकि CGR कंपनी ने एक अच्छा खासा बना के दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 साल में देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया है। हाँ, ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों, मतलब जिस टाइप का मार्केट में अभी रिसेंट में बिजनेस की डिमांड है उस टाइप की कंपनी बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऐसे में अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास 50 to 57% का स्टेक देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs ने भी बाइंग किया है, और DIs की माफ़ करना, FIs के पास उतना फ्लैट ही आप कर सकते हैं। DIs की बात करें, DIs ने बाइंग किया। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी कंपनी, 20,000 करोड़ की कंपनी, 1:3 का कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर देगी। 200-250 रुपये के आसपास ये कंपनी आ जाएगी, मतलब 150 से 200 रुपये की प्राइस के आसपास ये कंपनी अगर करंट प्राइस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 150 से 150 के आसपास आएगी। हालांकि ये कंपनी इतने की प्राइस पे नहीं रहेगी, आने वाले समय 1000 के लेवल को भी ये कंपनी टच कर सकती है। अगर इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 500% का रिटर्न है। जो कंपनी इस टाइप का रिटर्न बना के दे सकती है दोस्तों, उस टाइप से कंपनी में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 25 से 30% डाउन है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप इसको भी थोड़ा सा मतलब कि रफली कैलकुलेट करेंगे तो 15 से 20% निकल के आ जाएगा। तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि जो कंपनी इस टाइप की भाग रही है, आप देख सकते हैं 5 साल में लगभग 900,000% का रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी 45% का ही अभी तक रिटर्न बना के दी है। ये कंपनी मार्केट में लिस्ट कितने की प्राइस पे होती है, लगभग 500 रुपये की प्राइस पे, और आप कह सकते हैं कि लगभग 26-27 रुपये की प्राइस पे कंपनी आ जाती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। जो भी चलना स्टार्ट किया दोस्तों रिसेंट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ कुछ अनाउंसमेंट की वजह से ही इस कंपनी चल रही है, तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से स्प्लिट के पहले ये कंपनी मतलब इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है। लेकिन हाँ, तेज़ी की बात करें तो कंपनी 1000 के लेवल को जरूर टच कर सकती है। गिरावट होती है 600 से 500 के बीच में कंपनी चल सकती है। चलो इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।